गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का शेष भाग पढ़ाने जा रहा हूं जो बच गया था। आप ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस चैप्टर में लेखक ने एक धनी महिला के बारे में बात बताया है कि एक धनी महिला थी जिसने एक कुत्ता पाल रखा था और वह कुत्ता उसके लिए सब कुछ था। वह धनी महिला उस पे अपना प्यार और दुलार लुटाती थी, उसे प्यार करती थी, उसे स्नेह करती थी और उसे प्यार बस अक्सर आवश्यकता से अधिक खिला दिया करती थी। तो हम आगे पढ़ते हैं। Later that day I was present at feeding time. बाद में उस दिन खाने के वक्त मैं उपस्थित था। I watched while Tristan slopped the food into the bowls. मैंने देखा कि ट्रिस्टन को भोजन को लेने का प्रयास करते हुए there was the usual headlong rush followed by the sound of high-speed eating. कह रहा है कि इस प्रकार की मैंने कई कुत्ते थे, सभी भोजन करने के लिए लालायित रहते थे और उन लोगों में भोजन प्राप्त करने के लिए अक्सर धक्कम मुक्कम हुआ करता था। अक्सर वो एक दूसरे से संघर्ष भी करते थे और जो कुत्ता भोजन पा जाता था वो उसे खाता था। तो लेखक जब वहाँ गया तो कहा कि अक्सर ऐसे माने इन कुत्तों में अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए एक तरह से संघर्ष हुआ करता है। और जब लेखक वहाँ गया तो कुछ कुत्ते खा रहे थे जिससे आवाज निकल रही थी और उसने महसूस किया। Every dog knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal. कह रहा है कि प्रत्येक कुत्ता यह जानता था क्यों अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए सभी कुत्ते प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हर कुत्ता ये जानता था कि अगर वो पीछे रह गया, भोजन को प्राप्त करने में खाने से पीछे रह गया तो लास्ट टाइम में अंतिम समय में उसे काफी अधिक प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि और कुत्ते होंगे जो अब पहले भोजन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। मतलब इस पैराग्राफ में लेखक बता रहा है कि जब भोजन का वक्त होता था तो कुत्ते एक भोजन को पहले प्राप्त करने का प्रयास करते थे, इसलिए उनमें एक तरह का धक्कम मुक्कम होता था। मैंने भीड़ में से जैसे हम जाने का प्रयास करते हैं उस तरह का होता था। और यह इसलिए होता था कि क्योंकि कुत्तों को यह भान था, कुत्तों को इस बात का पता था, कुत्ते यह जानते थे कि अंतिम समय में जब भोजन कम रहेगा तो और कुत्ते अधिक रहेंगे खाने के लिए तो उन्हें भोजन को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. कह रहा है कि जब भोजन समाप्त हो गया तो ट्रिकी जो था, जो चमकता हुआ चमकीला जो कटोरा था उसके चारों ओर वो चक्कर लगाया और एक या दो कटोरे को उसने चाटा भी। Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. दूसरे दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रख दिया गया और मैं यह देखकर प्रसन्न हुआ कि ट्रिकी जो है उस कटोरे तक जाने के लिए, मैंने जो उसके लिए कटोरा रखा गया था
वहां जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। संघर्ष करने का मतलब अधिक कुत्तों की भीड़ हो जाती थी, उसमें निकल कर जाने का, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। तब से उसका जो प्रोग्रेस था, जो हेल्थ में प्रोग्रेस हो रहा था, उसकी जो स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था, वह तेजी से हो रहा था। He had no medical treatment of any kind, but all the day he ran about with dogs. उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था, मतलब उसको कोई दवा नहीं दी जा रही थी, और पूरा दिन वह दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, और फ्रेंडली मूलों में मित्र फ्रेंडली संघर्ष होता था। मतलब ऐसा संघर्ष जो दुश्मनी से नहीं उत्पन्न होता है, बल्कि एक खेल की भावना की तरह है कि एक दूसरे के साथ किसी काम के लिए या किसी चीज के लिए संघर्ष करते थे। He discovered the joy of being bowled over, tramped on, squad every few minutes. वह इस तरह की धक्का मुक्की जो होती थी भोजन को प्राप्त करने के लिए, कुत्ते जो कुत्तों के पैर के नीचे आ जाते थे, उसमें उसने खुशियां प्राप्त कर ली। मतलब इस तरह के संघर्ष, माने भोजन को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष होता था कुत्तों के बीच में, वह उसके लिए आनंददायक बन गया। ये नहीं कि उससे वो ऊब गया था, क्योंकि उसके लिए ये खेल की तरह था। He became an accepted member of the gang. An unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. वह उस परिवार में एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया। मतलब कुत्तों के बीच कुत्तों ने उसे पूरी तरह से अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया, और यह एक भारी भरकम जो जीव था, अब वो क्या कर रहा था, जैसे टाइगर अपने भोजन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं, उस तरह से वह करने लगा। मतलब अपने भोजन की प्राप्ति के लिए वह पूरे जोर शोर से प्रयास करने लगा। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, और रात को वह चूहों का शिकार करने लगा। He had never had such a time in his life. पहले ऐसा समय उसके जीवन में कभी नहीं आया था। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ट्रिकी को इस तरह के फ्रेंडली संघर्ष का सामना करना पड़ा हो, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा हो। जब वह अपनी मालकिन के घर था तो उसे इतना अधिक खिला दिया जाता था कि वह एक तरह से ऊब जाता था, लेकिन वह लालच बस उस भोजन को छोड़ता नहीं था। All the while, Miss Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. और इस दौरान मैंने जब ट्रिकी जो था डॉक्टर के पास था, वेटनरी सर्जन के पास था, तो इस दौरान चिंतित मुद्रा में मिस पंफ्रे अपनी घर के आंगन में टहला करती थी और दर्जनों बार ऑथर के पास फोन करती थी यह जानने के लिए कि ट्रिकी की हालत कैसी है। I dodged the question about whether his cushion were being torn regularly or his
correct coat worn according to the weather. वह लेखक इस प्रश्न से बचने का प्रयास कर रहा था कि उसका जो कुशन था, उसके जो कालीन थी, उसके जो कोट थे, वह रेगुलरली बदला जा रहा है कि नहीं और मौसम के अनुसार बदला जा रहा है कि नहीं। मिस पंफ्री वेटनरी डॉक्टर को फोन करके पूछती थी कि उसके जो कपड़े हैं, उसके लिए बैठने के लिए जो कालीन है और उसके पहनने के लिए जो कोट है, उसे टाइम पे बदला जा रहा है कि नहीं। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. कह रहा है कि लेखक कि मैं इन प्रश्नों से बच रहा था, मैं कोई डायरेक्ट उत्तर नहीं दे रहा था मिस पंफ्री को कि उसके कपड़े बदले जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वेटनरी डॉक्टर की नज़र में ये चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं थी। लेकिन उसने मिस पंफ्रे को आश्वस्त किया कि जो ट्रिकी है उसके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और तेजी से सुधार हो रहा है। The word convalescing seemed to do something to Miss Pumphrey. मतलब उस लेखक जब यह बताता है कि उसके हेल्थ में सुधार हो रहा है, तो मिस पंफ्रे एक तरह से सक्रिय हो गई, ज्यादा सक्रिय हो गई और क्या करने लगी। She started to bring round fish eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. वह वेटनरी डॉक्टर के पास 2 दर्जन अंडे लेकर आने लगी ताकि ट्रिकी की शक्तियों को बढ़ाया जाए, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ लाया जाए, शक्ति लाई जाए। मैंने उसे मजबूत बनाने के लिए वह 2 दर्जन एक समय के लिए 2 दर्जन अंडे लेकर आने लगी। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each फॉर ब्रेकफास्ट। कह रहा है कि यह अवसर मेरे लिए और मेरे साथी के लिए एक खुशहाल मोमेंट था, एक हैप्पी पीरियड था, क्योंकि हम लोग 2 अंडे को ब्रेकफास्ट करते थे। बट व्हेन बॉटल्स ऑफ वाइन began to arrive, the real possibility of situation began on the household. लेखक जब